शादी को 3 महीने ही हुए थे और मैं अब भी उससे आप कहती थी। शायद इसलिए नहीं कि वो मुझसे बड़े थे, वो तो मेरे हमउम्र ही थे, पर इसलिए कि हमारे बीच जो रिश्ता था वो कागज पर तो पति पत्नी का था, पर असल जिंदगी में एक अजनबीपन अब भी ठहरा हुआ था। मैंने सुना था कि वक्त प्यार ले आता है, लेकिन वक्त तो गुजर रहा था और हमारे बीच की खामोशियां लंबी होती जा रही थी। रिश्ते की वो शाम, उस शाम बारिश हो रही थी, बहुत धीमी धीमी, जैसे कोई बीते हुए लम्हों को धो रहा हो। मैं बालकनी में खड़ी थी, अपनी हथेलियों पर गिरती बूंदों को महसूस कर रही थी, जब उन्होंने पीछे से आकर मेरी चुन्नी को ठीक किया। भीग जाओगी, उनका गला धीमा था। मैं पलटी, उनकी आंखों में पहली बार कोई हिचक नहीं थी। कभी कभी भीग जाना अच्छा लगता है, मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, और कभी कभी किसी को पास आने देना भी, उन्होंने कहा, और एक पल को चुप हो गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उस पहली पासगी की शुरुआत, उस रात उन्होंने पहली बार मेरे बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाया। कोई शब्द नहीं था हमारे बीच, बस सांसों की वो धीमी सी गर्माहट जो कंधों तक सरकती गई। तुम्हें मुझसे डर लगता है? उन्होंने पूछा। मैंने धीमे से सिर हिला दिया। नहीं, पर शायद तुम्हारे करीब आने से खुद को खो देने का डर है। तो खो जाओ, क्योंकि शायद वही प्यार है। उनके वो शब्द जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे की रोशनी थे, और मैं बस उसकी ओर खींचती चली गई। पलकों के नीचे की दुनिया। शादी के इतने दिनों बाद पहली बार मैंने उनकी बाहों में वो सुकून महसूस किया जिसे मैं कह नहीं सकती थी, पर महसूस कर सकती थी। हम रात भर साथ रहे, बातें करते हुए, हंसते हुए, और बीच बीच में चुप रहकर भी एक दूसरे को समझते हुए। पलकों के नीचे एक नई दुनिया खुल रही थी, और मैं पहली बार इस शादी को अपना कहने लगी थी। वो सुबह जब मैं उनकी हो गई, सुबह जब मैं जागी, उनके सीने पर सिर रखे हुए, तो उनकी सांसों की गिनती तक मुझे याद थी। मैंने हल्के से कहा, अब मैं तुमसे डरती नहीं। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, अब मैं तुम्हारे बिना रहना नहीं चाहता। कभी कभी कुछ दरवाजे अचानक खुलते हैं, और वही एक शाम जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है।